ओम नमः शिवाय भक्तों। मारण विद्या तंत्र प्रयोग। यह तंत्र एक ऐसा तांत्रिक के द्वारा किया जाता है जो तंत्र विद्या करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो तांत्रिक इन क्रियाओं को करते हैं और ये क्रिया जब किसी भी आदमी पर की जाती है तो ये आदमी की सीधा मौत के घाट उतारती है। या दूसरा आदमी को अगर मौत ना हो तो उसको कोई ऐसी बीमारी कर देंगी जिससे वो दिन प्रतिदिन ऐसे मरेगा जैसे उसके बदन में कीड़े पड़ गए हों और वो मौत मांगेगा, लेकिन उसको मौत नसीब नहीं होगी। उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि जीने से बदतर उसको मौत प्यारी लगने लग जाएगी। तो वो ऐसे जिएगा, उसको मौत इतनी प्यारी लगेगी कि मैं कल मरता हूँ तो मैं आज मर जाऊँ, ऐसी हालत उसकी कर देते हैं। और ये तांत्रिक के द्वारा ही की जाती है। इसको करने के लिए तांत्रिक के पास कई ऐसी सिद्धियां होती हैं जो वो शमशान में जाकर सिद्ध करते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी करते हैं। लेकिन तांत्रिक विद्या द्वारा जो यह प्रक्रिया की जाती है यह टोटली मैं मानूँ तो गलत ही चीज़ें होती हैं। लेकिन इनको जो कराता है तो वो आपका कोई जानकार ही होता है, क्योंकि जब ये क्रिया की जाती है तो तांत्रिक को आपका नाम, पता, दादाजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका गोत्र, यहाँ तक कि आपके कपड़े का कोई भी टुकड़ा तांत्रिक को देना होता है। और ये चीज़ें तांत्रिक के पास ऐसे ही नहीं आ जाती। कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होता है जो तांत्रिक को ये चीज़ें पकड़ा के आता है। तब तांत्रिक की जो मारण की क्रिया है वो शुरू होती है। इसमें तांत्रिक जो है एक हंडी होती है, उस हंडी के अंदर किसी नीच जाति की जो औरत होती है उसका नाक की जो गंध होती है वो उसमें डालता है। उसके बाद उसमें किसी एक ऐसी चीज़ की बलि दी जाती है, जैसे कुछ भी चीज़ हो जाए उसकी उसमें बलि दी जाती है, उसका मांस उसमें रखा जाता है और कई ऐसी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। तो वो चीज़ें रख के उस हंडी को जो है जागृत किया जाता है। काफ़ी तंत्र मंत्रों के द्वारा उसको जागृत किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये बहुत ही गलत क्रियाएं होती है। कोई भी इनको करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे और इनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। ये तो मैं वैसे ही आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। तो तांत्रिक जब उस हंडी को जागृत कर देता है तो वो हंडी जागृत होने के बाद 3 बार जो है वो नदी के पास उसको जागृत किया जाता है। वो 3 बार गोल गोल घूमेगी, उसके बाद वो पानी में डुबकी लगाएगी और एकदम से ऊपर उठ के आती है और जहाँ उसको जाना होता है उस हंडी को बताया जाता है कि फलाना फलाना आदमी के पास आपको जाना है और वहाँ पर क्रिया करके आनी है। एक बार अगर वो हंडी उड़ी तो वो अपना काम करके ही वापस लौटती है। लेकिन वो अपने काम में तब निष्फल होती है जब आगे जिस पर वो क्रिया की गई हो या तो वो कोई बहुत बड़ा भक्त हो या फिर वो भी तंत्र मंत्र का जानने वाला हो, तब ये हंडी उसके पास जाती है और वो बंदा उसको विफल कर देता है। लेकिन अगर एक बार ये हंडी उड़ गई और आगे सामने वाला जो बंदा है वो नॉर्मल इंसान है, वो उसको रोक नहीं पाएगा और ये धड़ाम से उसकी छाती में लगेगी, जिसके कारण या तो उस आदमी की मौत हो जाएगी या उसको कोई ऐसी बीमारी लगती है कि वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागता है। उसको ज़िंदगी से प्यारी मौत लगने लग जाती है। तो अगर आपके ऊपर भी किसी ने मारण विद्या की हुई है, इसका पता कैसे लगाया जाए? सबसे पहले तो ये जानिए कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन का समय लगता है। मतलब आज अगर तांत्रिक को आपकी डिटेल दी गई तो 10 दिन के अंदर वो इस प्रोसेस को शुरू करेगा और 10 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट पे वो पहुंचता है। तो जिस दिन से प्रक्रिया शुरू होती है आपके अंदर उसी दिन से हलचल होनी शुरू होगी, क्योंकि वो आपका नाम लेके आपका जो संकल्प है वो करेगा अपनी तांत्रिक विद्या के कारण कि आप पर मारण विद्या उसने शुरू कर दी है। तो तभी से आपके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी। वो हलचल कैसी होती है वही हलचल आपको पहचाननी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही हलचल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, आपको कोई ऐसे सिस्टम से मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होने लगे कि आपको घबराहट होने लगे, आपको कुछ ऐसा फील होने लगे कि मेरे शरीर में कोई सुइयां चुभो रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई है, या रात को जब आप सोने जाएं तो सोते समय आपको नींद में झटके लगें, या फिर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ऐसी महसूस हो
कि जब रात को आप सो रहे हो कि आपके सिरहाने के पास, मतलब जहाँ पर सिर रखते हो वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, या आपको ऐसे लगे कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठा है और एकदम से उसने इतना वज़न आपके ऊपर डाल दिया है कि आप उस वज़न को सह नहीं पा रहे हो। आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी ज़ुबान भी नहीं निकल पा रही है, आपके हाथ भी नहीं हिल रहे हैं। आप पूरा दम लगाकर बोलने की कोशिश करोगे तो भी आपकी ज़ुबान नहीं निकलेगी, क्योंकि वो जो शक्ति होती है वो आपको दाब लेती है। इसी कारण आप कुछ भी नहीं बोल पाते। तो इस चीज़ से आपको पहचान करनी है। अगर सोते समय दाब महसूस हो, आपको लगे कि कोई दाब रहा है, कोई मेरे साथ हलचल कर रहा है, या फिर किसी की आवाज़ें आ रही हैं कि जो नाम लेके आपको बुला रहा है कि बाहर आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ऐसा कुछ आपके साथ हो तो पहचान जाना कि किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ ज़रूर कर रखी है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, अगर तीसरे दिन भी सेम हरकत हो रही है तो एक्टिव हो जाना है और किसी पंडित जी के पास या फिर किसी भगत के पास आपको जाना है, जो अच्छा भगत हो, जो तांत्रिक क्रिया ना करता हो। अच्छा भगत के पास आपको जाना है, उसको सारी बात बतानी है। वो भगत अपनी दिव्य दृष्टि के साथ सारी चीज़ देख लेता है कि इसके ऊपर किसने तांत्रिक क्रिया की हुई है, किस पर्पज़ के लिए की हुई है, और कौन सा इंसान बीच में है जिसने करवाई है, और कब से करवा रखी है, और कितने दिन के बाद ये ख़त्म होने वाली है, वो सब आपको बता देता है। यहाँ तक कि भगत को उस तांत्रिक का पता भी मालूम होता है, क्योंकि भगत के पास देवताओं की शक्ति होती है और देवताओं की शक्ति से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं होती। अब ये भगत के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको बताए या ना बताए। मैं तो आपको कहूँगा, अगर आपको 1-2 दिन ही ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आपको साथ के साथ भगत के पास ज़रूर जाना चाहिए, या किसी अच्छे पंडित जी पे जिस पे आप विश्वास करते हो उस पर ज़रूर जाए। दरअसल जो पंडित जी होते हैं वो किताबी ज्ञान वाले होते हैं, लेकिन जो भगत होते हैं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की हुई होती है, उनके पास शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। वो अपनी शक्तियों से पूछा लेकर सारी चीज़ आपको एकदम बता देते हैं, और पंडित जी अपने किताबी ज्ञान के हिसाब से चलते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप किसी भगत के पास जाएँ और उसको सारी की सारी प्रॉब्लम बताइए, वो भगत आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर दे देगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों को नोट रखें, और अगर ऐसी दिक्कत हो तो जो मैंने कहा है वो आपको करना है। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप अभी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।